नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत कुमार झा आपको आपके ही YouTube चैनल पे दिल्ली सल्तनत के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा। चूँकि दिल्ली सल्तनत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, या कोई भी स्टेट पीसीएस हो या यूपीएससी हो, तो आपको दिल्ली सल्तनत के बारे में पता होना चाहिए। तो दिल्ली सल्तनत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये अर्ली मिडाइवल पीरियड के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ से हम जो मुस्लिम अटैक हुआ था इंडिया में, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। और आपको याद रखना है जो किसने सबसे पहली बार किया था और कितने बार किया था। तो सबसे पहला अटैक जो होता है वो होता है मोहम्मद बिन कासिम का। मोहम्मद बिन कासिम एक बार अटैक करता है इंडिया पे। मोहम्मद बिन कासिम के बाद दूसरा जो आता है मोहम्मद गजनवी आता है। मोहम्मद गजनवी भारत पे 2 बार मोहम्मद गजनवी भारत पे 17 टाइम्स अटैक करता है। ये सोमनाथ पे अटैक है। तो सोमनाथ वैसे तो वो भारत पे जो है 26 टाइम अटैक करता है। एक्चुअली उन्होंने कसम खाया था और प्रण लिया था जो हर एक साल वो भारत पे अटैक करेगा। वो गजनी यानी कि अफगानिस्तान का था। और तीसरे नंबर पे जो आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि यहीं से जो है सो दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ती है। तो दिल्ली सल्तनत के लिए आप मोहम्मद गोरी को जानिए। मोहम्मद गोरी जो है वो भारत पे अटैक करता है और मोहम्मद गोरी भारत पे 5 बार अटैक करता है, जिसमें से 3 बार जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2 बार अटैक वो करता है जिसको बैटल ऑफ तराइन के नाम से हम जानते हैं, जो पृथ्वी सात के हुआ था। तो फर्स्ट बैटल जो हुआ था पृथ्वी सात के फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, तो पृथ्वीराज चौहान उसमें जीत जाता है। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन होता है, उसमें पृथ्वीराज चौहान को खदेड़ दिया जाता है। और सेकेंड बैटल जो होता है, सेकेंड बैटल में पृथ्वीराज को समाप्त कर दिया जाता है, उनकी हत्या हो जाती है। और वहाँ से जो है सो वो यहाँ पे मुस्लिम रूलर जो है वो यहाँ पे स्टेबल होते हैं। तो सबसे पहले हम यही बात करेंगे। और 2 सालों के बाद वो जय सिंह को भी हरा देता है, क्योंकि जय सिंह ने उनको सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में जो है सो हेल्प किया था पृथ्वीराज चौहान को हराने में। क्योंकि पृथ्वीराज चौहान जो है उनकी बेटी से जबरदस्ती शादी कर लिया था और वो उससे काफ़ी खफा था, जिसके कारण जो है पृथ्वीराज चौहान उसको मरवाना चाहता था। तो पृथ्वीराज चौहान ने ही मोहम्मद गोरी को जो है वो यहाँ पे इनवाइट किया था, जो आप इसको बैटल ऑफ तराइन के थ्रू या फिर इस पे अटैक करो और यहाँ पे जो है सो अपना रूल एस्टेबल करो। उसको लगा था जो ये इसको मार के चला जाएगा और इस राज्य को मैं अपने राज्य में मिला लूंगा, लेकिन ये बात उल्टा हो जाता है। आते हैं, इनका एक दामाद होता है, उनका नाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो दिल्ली सल्तनत का स्थापना करेगा। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो सुल्तान का टाइटल कभी नहीं अपनाता। वो अपने आप को मलिक कहता था या सबॉर्डिनेट उन्होंने अपने आप को घोषित किया था, क्योंकि सुल्तान इसलिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता था और वो उसका दामाद भी था और वो उनकी बेटी से शादी भी किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कुतुबुद्दीन अपना कैपिटल जो है वो लाहौर बनाया था। इसीलिए जो है सो एक्चुअल जो दिल्ली सल्तनत का रियल फाउंडर अगर मैं बात करूं तो वो होता है हमारा इल्तुतमिश। हम वंश की अगर मैं बात करूं, डायनेस्टी की बात करूं, तो आपको 5 डायनेस्टी याद रखना है जो दिल्ली सल्तनत में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो फर्स्ट डायनेस्टी है तो इसमें हम ट्रिक यूज करेंगे और ये ट्रिक ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको ये ट्रिक याद रखना है, जीजा का टकला साला। जीजा का टकला साला, जीजा का टकला साला। ज से आप कैसे याद रखोगे? ज से गुलाम वंश होता है, ठीक है। ज से क्या होता है? गुलाम वंश यानी कि स्लेव डायनेस्टी। इसके बाद आता है क से क्या होता है? खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी खिलजी डायनेस्टी काफ़ी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक इंडिया में जो है वो चला था, तो इसीलिए खिलजी डायनेस्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जीजा का हो गया, तो आप गुलाम वंश याद रखें। इसके बाद आप खिलजी वंश, ठीक है, खिलजी डायनेस्टी, खिलजी वंश। तो जीजा का टी से क्या होता है? तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी क्या होता है? तुगलक डायनेस्टी। आप दिल्ली में जो है तो तुगलकाबाद जानते होंगे, ठीक है। तो आप ये ऐसे याद रख सकते हैं, मतलब कहीं ना कहीं से आपको इंटरलिंक करना है तो आपको याद रखना काफ़ी आसान होगी। आप आसानी से चीज़ों को याद रख सकते हैं। तुगलक डायनेस्टी होता है जीजा का टकला साला। से क्या होता है? सैयद डायनेस्टी। क्या होता है? सैयद डायनेस्टी। तो जीजा का टकला सा। ला से क्या होता है? लोधी डायनेस्टी। और जैसे ही लोधी डायनेस्टी खत्म होगा तो आपका जो है सो मुगल पीरियड स्टार्ट हो जाएगा अराउंड 1526 के अराउंड, ठीक है। तो हम ऐसे ही याद रखेंगे, जीजा का टकला साला। तो ज से क्या हो गया? गुलाम वंश यानी कि स्लेव डायनेस्टी। खिलजी वंश, खिलजी वंश के बाद तो जीजा का टी से हो गया तुगलक। तुगलक के बाद सैयद, और सैयद के बाद लोधी, ठीक है। दैट्स इट, ऐसे याद रखो। धन्यवाद, बाय बाय। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।